नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी जी। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आप हमारे मर्चेंडाइज़ सेक्शन में जाकर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित मर्चेंडाइज़ क्रय कर सकते हैं। तो साहब ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, लेकिन हमें ये बताएँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने सरेंडर क्यों किया? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। कैसे किया सरेंडर? संजय सर, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। सरेंडर मुझे याद आ रहा है। इस आदमी को सरेंडर सीज फायर का चलिए समझ में नहीं है, तो हम मान लेते हैं भाई राहुल गांधी अधेड़ अवस्था में भी बच्चों में आजकल इंडियन बच्चों में भी वो ऑटिज्म के लक्षण पाए जा रहे हैं। आपको पता है सर, ऑटिज्म में आदमी जो है सेंस नहीं कर पाता है, ए करके बुलाता है। फिर बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता। तो अलग-अलग शेड्स हैं ऑटिज़्म के। और उसका एक कारण ये है कि भाई अगर बचपन में ही बच्चे के मतलब परवरिश में बहुत सोलो हो जाए, बच्चा सिर्फ़ माँ-बाप और इतनी दूरी में ही सिमट रह जाए, तो वो होता है उसके साथ-साथ मोबाइल और उसके तो वो हो सकता है यहाँ पे डोरेमोन का इम्पैक्ट रहा हो, छोटा भीम का इम्पैक्ट रहा हो। नहीं, बचपन से अगर वही देख रहा है जवानी तक तो होता है ना, आदमी साइकोलॉजिकली सोचता है कि चलो यहाँ ना सही कम से कम डोरेमोन से हम ढोलकपुर के पीएम बन जाएँगे। एक ऐसा गैजेट निकालेंगे जिससे हमारी इस तरफ वोटिंग हो जाएगी। तो किसी ने उसको एक टर्म दे दिया कि यार नरेंद्र सरेंडर अच्छा लग रहा है, बोल दो। बोल दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले शॉर्ट्स डाला, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। बोला है गुडविल जेस्चर के नाम पे तुम लोगों ने 25 आतंकवादी को छोड़े थे, उसमें से एक लतीफ़ुआ था, जिसने पुलवामा कराया। तो क्यों ना माना जाए कि पुलवामा में तुम्हारा डायरेक्ट हाथ है? नहीं, हँसने वाली बात तो है, लेकिन सीरियस बात भी है सर। क्यों ना माना जाए डायरेक्ट हाथ है भाई? कांधार हाईजैक जब हुआ था तो उस लतीफ़ुआ का नाम था मसूदवा के साथ। मसूद अजहर को तो छोड़ना छोड़ना था, लतीफ को भी, तो उस वक्त निगोशिएशन टेबल पे उसका नाम नहीं आया। बाद में कांग्रेस ने उस लतीफ को छोड़ दिया। उस लतीफ को जिसके लिए मतलब कहा गया भाई कि विमान हाईजैक करके कि उसको छोड़। वो गुडविल जेस्चर पे के नाम पे 25 पाकिस्तानी छोड़ दिए। चलिए भाई ठीक है, आपने वहां सरेंडर नहीं किया पाकिस्तान के। लेकिन जब लांस नायक हेमराज का धुंध का फायदा उठा करके पाकिस्तानी सर काट के लेके, तब आपने क्या किया था? और नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न पूछने का अधिकार राहुल गांधी और कांग्रेस को नहीं है। खास करके पवन खेड़ा तो अभी बहुत बच्चे हैं। उनकी तो तपस्या ही ठीक से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। उन्होंने लिखा था ट्वीट में, तपस्या में कमी रहेगी इसलिए राज्यसभा का सीट नहीं मिल रहा है। अरे कहां से तपस्या, तुम सही नहीं समझ रहे हो। तपस्या मतलब शरीर की गर्मी। अब शरीर की गर्मी होगी वो भी छोटे भीम के शरीर की गर्मी। अब छोटे भीम के शरीर की गर्मी समझ नहीं रहा है बात को। तपस्या ही गलत कर रहे हो तुम। तुम्हारा नहीं हो सकता कुछ भी। अगर ऐसे नरेंद्र सरेंडर बोलते रहे तो बिहार में तो बर्बादी होगी होगी तुम्हारी। लेकिन ये अब लाइन क्रॉस कर रहे हैं और राहुल गांधी को ये लगता है कि कोई भी एक तुकबंदी कर देने से चुनाव जीत जीत जाते हैं। राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, ये बात मैं हमेशा से कहता रहता हूं, और नरेंद्र मोदी एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है, दोनों के बीच का अंतर है। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन क्यों है? जब 26/11 में हमला हुआ उसके अगले दिन ये आदमी पार्टी करने चला गया। सोच सकते हैं, जब पूरा देश दुखी था, ये आदमी कहा कि छोड़ो यार, लोग तो मरेंगे मरेंगे, भारत के लोग में तो आतंकवादी हमला होगा होगा, पाकिस्तान एटम बम की धमकी दे ही रहा है, हम पार्टी क्यों कैंसिल करें? अच्छा, इसके पीछे यही थॉट प्रोसेस तो संजय सर रहा होगा ना, कि छोड़ो यार, मुंबई में अटैक हो रहा है, होने दो, इसमें हमारे पार्टी से लेने देने का क्या मतलब, हमारा पार्टी चलता रहना चाहिए, पार्टी यूं ही चल लेगी। वो आदमी आज पूछ रहा है नरेंद्र सरेंडर, और साथ में पीछे पीछे वो तपस्याधारी पवन खेड़ा भी बोल रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है, दर्शक ये समझे। इन्होंने प्लान वैन सोचा होगा कि भाई किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी 5 साल रुकेगा, 10 साल रुकेगा, अब 15 साल हो जाएगा, वो दिख रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इनको ये दिख रहा है कि अगर मोदी संन्यास ले भी लिया
2029 में चुनाव के बाद। तो योगी, अमित शाह, हेमंता बिस्व शर्मा, इन लोगों की तो लेगेसी खत्म नहीं हो रही है। और हमको तो पता चल गया हमारे बारे में सब की हम लोग हिंदू द्रोही पार्टी हैं। तो किया क्या जाए? तो इसी प्रकार के कुछ गिमिक का प्रयोग किया जाए। बट दीज गिमिक्स नॉट गोइंग टू वर्क। इससे होगा ये कि बिहार के अंदर आपके प्रति जो नफरत का भाव है, जो पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ के वजह से भरा पड़ा है, उसकी सीटी आप और बजा रहे हैं। तो राजद तो खैर सुसाइडल मिशन पे है ही, इनके साथ अलायंस करके वो जितना अधिक सीट्स देगा उतना ही वो मार्जिन रहेगा जीत और हार का। ये मैं बता रहा हूं आपको। कांग्रेस जैसी पार्टी का अब सामूहिक बहिष्कार होगा, ये तो तय है। मेरा ये कथन है कि कहीं वो दिन ना आ जाए कि जब कांग्रेसी किसी शादी ब्याह में आपसे मिल जाए तो लोग कहेंगे ये राम कांग्रेसी साथ में है, भोजन कर रहा है हमारे साथ, छोड़ो 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 छोड़ो, बाहर निकलो यहाँ से, ये तो बेकार लोग आ गए हैं समाज में, कहाँ से आ गए हैं। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हो सकता है जैसे जॉर्ज बुश के ऊपर कुछ हो गया था, उस प्रकार की जूतांजलि भी दे दी जाए समाज में, ये जब वोट मांगने पहुंचे। वो अब दिन नजदीक आ रहा है। और जिस प्रकार की राजनीति ये जा रही है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सोचा होगा कि भाई अगर अमित शाह ने मिशन दिया है कि पूरी तरह से कांग्रेस को समाप्त करना है, ये अभी तो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट किया जाए। इस प्रकार की राजनीति पर अब उतरते हैं, जहां से हम पूरी तरह से कांग्रेस को खराब करेंगे। इसी प्रकार का एरोगेंस, इसी प्रकार का एटीट्यूड हमने 2019 चुनाव के पहले देखा था, जब राहुल गांधी ये बोलते थे कि चौकीदार चोर। चौकीदार चोर है। अभी नया इन्होंने बोला, मुझे पता चल गया ये भाजपा अरे वाले। वो तो कह रहे हैं कि साहब के आपकी पैसेंजर कार की बिक्री भी घट गई है और आप उसका जो है वो काउंटर कर रहे हैं। आप नहीं राहुल गांधी का काउंटर करने की हैसियत में आ गए, आपको नहीं हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मेरी हिम्मत, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जनाब सच देख लीजिए। मैंने तो उसमें कोट करके लिखा है, पैसेंजर व्हीकल्स की सेल 38.90% बढ़ करके 42 लाख, ठीक है, 42.19 लाख हो गई। यूटिलिटी व्हीकल 20.04 से बढ़कर के 25.21 लाख हो गई। अब ये जो है वो डेटा, वो आंकड़ों को कहां छुपा लेंगे हम और आप? अब प्रॉब्लम कहाँ है कि भारत एक नए तरह की राजनीति, नए तरह की चीजें परिवर्तन परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही है। अब मारुति आज के टाइम में ये कंप्लेन करे मेरे वैगनार की सेल गिर गई है। अरे भाई साहब, वैगनार का तो जमाना और वैगन आर था। से आजकल कौन वैगन आर खरीदता है? अब बात वही है ना कि अब ये कंप्लेन ही ठीक नहीं है। आप मार्केट में कितने प्राइस सेंसिटिव है, कॉम्पिटिटिव है, और अब लोग 10 लाख 12 लाख के बजट की गाड़ी खरीद रहे, जो पहले 4.5 लाख की खरीदते थे। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत ये है कि भाई बोला था एलआईसी डूबेगी, वो प्रॉफिट में चलेगी, अडानी के विरुद्ध सारे षड्यंत्र कर लिए। अच्छा, अडानी के विरुद्ध षड्यंत्र हो क्यों रहा है? राहुल गांधी कर क्यों रहे हैं? पता नहीं 2008 में क्या एमओयू साइन किए थे चीन के साथ, लेकिन चीन को पता है कि अगर भारत के अडानी, ठीक है वो है तो प्राइवेट प्लेयर, लेकिन देश के कोने कोने में और दूसरे विदेशों के भी कोने कोने में अगर ये बंदरगाह बना लेंगे तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाएगी। वो है प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, लेकिन लोकेशन तो मिल ही जाएगा वहां पे। तो ये काम चीन गवर्नमेंट के हिसाब से करती थी, मोदी जी प्राइवेट कंपनी के आधार पर करा रहे हैं। तो तकलीफ यहां है, तकलीफ कम ही नहीं हो रही है, और आप जैसे लोग कम नहीं होने दे रहे। आप हर मुद्दे पर लेके आ हमने क्या जाते हैं किया? राहुल गांधी को हम घेरने के लिए। हमको क्यों आप लगा रहे हैं हमारे ऊपर? हमसे क्यों? क्या गलती हो गई? राहुल आ, गांधी की शान में हमने क्या गुस्ताखी कर दी? आपका चैनल पाकिस्तान में बैन नहीं हुआ? हाँ हुआ तो। पाकिस्तान ओरिजिनली किसका देश है? आप क्या कहना चाहते हैं? समझ गए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नेहरू को मिला एक देश और एक देश मिला जिन्ना को, और दोनों तो भाई टाइप के ही थे गांधी के कथनानुसार। दोनों में तो भ्राता वाला प्रेम ही था। तो राहुल गांधी भी वही भाईचारा वाला प्रेम। अच्छा, ये क्या सत्य नहीं है कि कांग्रेस शासन काल में थी तो भाई बॉलीवुड के कलाकारों को साइडलाइन करके पाकिस्तान के कलाकारों को जगह दी जा रही थी?
कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ था या नहीं? हाँ या ना, मुझे उत्तर दीजिए सर। हुआ था, बोल दीजिए ना सर, हुआ था। तकलीफ होगी लेकिन सच्चाई है, क्या करें, हुआ माई था। लिप्स आर तो सील्ड। मैं क्या तो है कि मैं बॉलीवुड देखिए, ऐसा क्या मैं था, मुझे राहुल गांधी समझना है का ना सर। बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आप अरे होना सोचिए, चाहिए सर। राहुल गांधी के जो अचीवमेंट हैं, वो किसी कोई जो है वो आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता। आप सोच सकते हैं कि 54 वर्ष की आयु में जिसके खानदान में 3 प्रधानमंत्री रहे हों, हुँ? और जो 3 धर्मों का मिश्रण हो और इतना बड़ा वर्ण संकर होते हुए भी और उसकी जो आईक्यू है वो इतनी लो हो, ये कम अचीवमेंट है? ना ना, फिर वही बात, बचपन तो मम्मा को ध्यान रखना था ना कि डोरेमोन कम देखे, टाइम पे रिमोट छीनना था ना। ये तो आप डोरेमोन दिखाइएगा, डोरेमोन बनाने का मकसद क्या था चीन का? दुनिया भर के बच्चों का आईक्यू लेवल कम करा दो। ये बहुत बड़ी साजिश थी, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कोकोमेली, जो बच्चे देखते हैं उसके कलर्स इतने क्विकली परिवर्तन होते हैं कि बच्चा, आप देखिए, वो जो ज्यादा देखने लगते हैं वो उनका सेंस खराब हो रहा है, वो ऑटिज्म के शिकार होने लग रहे हैं। उसी प्रकार से ये सारी चीजें कम करनी हो चाहिए थी ना, बचपन में रिमोट छीना होता। हमारे पिताजी लाठी लेके पीछे पड़ते थे, काजी आज ट्रांसलेशन बनाए हो, उसमें हम 2-3 बंक मार देते थे, झूठ बोल के तो बोलते थे क्या दिक्कत है इस ट्रांसलेशन को बनाने में। पिटाई तय थी। संस्कृत के शिक्षक, गणित के शिक्षक सरकारी विद्यालय से पढ़े, लेकिन टाइम पे पिटाई होती थी, कुटाई होती थी तो सही राह पे हैं, राष्ट्रवादी बने। यहाँ पर अलग ही चल रहा है कहानी। अब उसमें देखिए, मानिए ना मानिए, होता है सर। अच्छा, बचपन में होता है वो सारी चीजें, जिस प्रकार की घटनाएं देखी, बता तो रहे थे राहुल गांधी। तो अर्नब वाला शो नहीं देखा 2013 में? दर्शकों को दिखवाइए सर, फ्रैंकली स्पीकिंग विथ अर्नब में। अर्नब प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं और जवाब राहुल गांधी कुछ और दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप बताइए। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, आप कोई भी प्रश्न पूछिए, हम रट के आए हैं उत्तर, हम तो वही उत्तर देंगे। अब आप उस नहीं उत्तर के हिसाब से अपना प्रश्न फिट कर दीजिए और हमको पूरे नहीं मार्क्स दे दीजिए। नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि बच्चा प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है, बच्चा नहीं, मैं कंफ्यूज तो है ये सर। जानता हूँ कि उसमें जो है कुछ भी उनसे पूछा जाता था तो वो उसका जवाब देते थे विमेन एम्पावरमेंट, हाँ और वो बार-बार विमेन एम्पावरमेंट बोलते रहते थे, और अर्नब गोस्वामी अपना ओरिजिनल क्वेश्चंस बार-बार रिपीट करते रहते थे। हाँ, और वो एग्जैक्टली, बार-बार बिल्कुल इधर-उधर भटकते रहते थे, और उसको देख-देख के लोगों का जो है ऐसा मोह भंग हुआ कि आज तक उससे उभर नहीं पाए हैं बेचारे। और उसी दिन से ये तय हो गया कि भाई पप्पू पास नहीं हो पाएगा। अब वही आज वही बात। ज्योतिषी लोग भी कह रहे हैं, आज मैं देख रहा था वो पीवीआर नरसिम्हा राव हैं, उनका भविष्यवाणी आई है। वो कह रहे थे कि भाई 2024 तो उसका पीक था, हाँ, और अब 2025 से और खास तौर से मई से अगस्त, इसमें तो इसका जो है वो बर्बाद होना तय है। ये सब लोग इस तरह से बात करेंगे तो फिर इतना हमारा प्रॉमिसिंग इंटरनेशनल लेवल का एक खिलाड़ी, जिसको उसका एमपी ही झुठला रहा है, यानी कि शशि थरूर से पूछा गया स्पष्ट तौर से कि भाई ये आपका क्या कहना है कि आप राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, वो उसको ही गलत ठहरा रहे हैं। अब जिसका अपनी पार्टी पे ही कंट्रोल नहीं रहा, उसके पास फिर क्या रहा? नहीं नहीं, लास्ट वीक में सर हमने बात की थी इसी मुद्दे पे, थरूर साहब वाले मुद्दे पे, और मैंने कहा था कि अब इतना बड़ा ये इशू बन जाएगा कि राहुल गांधी संभाल नहीं पाएंगे इस इशू को। और वो भविष्यवाणी इसी विद इन अ वीक सही हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि वेस्ट में राहुल गांधी की शानदार जो अंग्रेजी है, अब ये वही बात हो गई कि बिल्लू भैया बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं मोनिका लेविंस्की के साथ। अरे बिल्लू भैया तो अंग्रेजी में ना बतियाएंगे। बिल्लू भैया, बिल क्लिंटन भैया मोनिका लेविंस्की के साथ संस्कृत में थोड़ी ना बात करेंगे, वो तो अंग्रेजी में बात करेंगे। इसको वो लेकर तो के अगर बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं। देखिए, कौन रात के अंधेरे में ऐसे प्रश्न पूछता है? कौन रात के अंधेरे में कौन ऐसी रात बातें के कर अंधेरे में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, पूछता है नहीं। हाँ, पूछते हैं। देखिए जनाब, आप संजय सर ये तौहीन कर रहे हैं, आपका चैनल फिर से बैन होगा पाकिस्तान में, पता नहीं अभी ओपन हुआ भी पाकिस्तान है में तो कि नहीं। बैन ही चल रहा है। नहीं तो आपके और भी जेडी के अलग अलग चैनल है ना, वो सब बैन किए जाएंगे।
चीन में तो पहले से यूट्यूब बंद है, तो चलो ठीक है, पता नहीं वो वेबसाइट वगैरह भी ओपन होने का गुंजाइश बचा कि नहीं। तो आप देखिए कि देश के जो भारत देश से प्रेम नहीं करते, या यूं कहिए जो पाकिस्तान देश से प्रेम कर रहे हैं, वो जयपुर डायलॉग्स और अभिषेक तिवारी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये बताता है कि हम जो है, हमारा राह जो है वो एंटी राहुल गांधी तो बन रहा है। राहुल गांधी दरअसल अलग तरह का अखंड भारत चाहते हैं। उसमें वो चाहते हैं कि हिंदू माइनस बाकी पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश अपना हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। फिर वहां पे देखिए जो फाइट हो वो मिशनरीज और इस्लामिस्ट के बीच में, इसमें बीच में हिंदू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? थॉट प्रोसेस यहाँ पे फंसा हुआ है, दिक्कत यहाँ है। अब पहले जो है ना, ये जो करबला का खेल शुरू होगा वो यही हो रहा है। अब 300 साल तक इजराइल में हुआ था जो, अब वही चल रहा है सर। वो एक अलग ये युद्ध चल रहा है। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं? जी सर। महुआ मोइत्रा की शादी हो गई पिनाकी मिश्रा से। हाँ, वो देखें, वो अभी जब रिकॉर्डिंग हो रही थी शुरू तो हमने देखा है वो। ठीक है, ऐसी उलझी नज़र ऐसे उनसे ही हटती नहीं। किसी दिन राहुल गांधी के बारे में भी समाचार निकलेगा। राहुल गांधी अब फिर वही बात, अब क्या देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं और साइंस अब बात कर रहा है, मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप ये समझिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि व सब संता। अब हो सकता है किसी मल्टीवर्स में राहुल गांधी विवाहित भी हो, इतना हम लोग क्यों परेशान हो? हैं? मल्टीवर्स के किसी यूनिवर्स में राहुल गांधी हो सकता है 2895 कुछ जैसा हो, वहां पर राहुल गांधी विवाहित हो। रही बात महुआ मोइत्रा की, तो भाई ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, दिल तो बच्चा है। हैं? दिल अब तो प्रश्न, अच्छा है जी। हाँ, तो अब प्रश्न अलग ढंग से पूछे जाएंगे सदन में। हैं? अब देखिए, वो जो मेरा एक बहुत अच्छा मित्र आया था जो साउदर्न इंडिया से था, घर पर जब मेरे विवाह के समय, तो मेरी दादी लगभग 95 वर्ष की हैं और वो बीड़ी ऐसे करके फूकती हैं। तो बीड़ी फूकते फूकते उन्होंने भोजपुरी में कहा, "ई कुकुरा के भगाओ रे", मतलब इस कुत्ते को भगाओ। मेरा दोस्त सरप्राइज होके बोल रहा है, "अभिषेक, तुम्हारी दादी यार तो संस्कृत बोलती है।" अब अब उस आदमी उसको कौन समझाए कि ये संस्कृत नहीं है। बस यही यही जो अंतर है ना, राहुल गांधी और उनकी पूरी कोर टीम समझ नहीं पा रही है कि प्रशंसा में उनके लिए जो हम शब्द कह रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और पूरा देश चाहे वो दौड़ ले, भाग ले, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने को बोल दे, वो स्विमिंग कर ले, पूरा देश जो राहुल गांधी को देखता है और जो राहुल गांधी के चमचे पीडी वाला बिस्किट खाने के बाद देखते, दोनों के दृष्टि में अंतर है। बात वही है लेकिन दृष्टिकोण में अंतर है। क्या किया जा सकता है? लेकिन हमारे कांग्रेस के जो विद्वज्जन हैं, उन्होंने ये बेंगलोर में क्या किया? अब देखिए, इस बात पे मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि पहले ये हम समझे कि बेंगलोर वाले प्रकरण बहुत गंभीर मुद्दा है सर। और कांग्रेस एक आम भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, उसको वोट मिलते हैं एक सेगमेंट के, लेकिन उनको मोर देन नंबर कुछ अधिक समझती नहीं है सर। राजस्थान पहला आईपीएल जीती थी शेन वॉर्न की कप्तानी में, कोई सेलिब्रेशन नहीं था। केकेआर जीती, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। नहीं, मुंबई केकेआर इंडियंस का तो की ममता दीदी ने सेलिब्रेशन किया था ईडन गार्डन में। दैट वाज वो सेलिब्रेशन वैसा नहीं था जैसा आरसीबी को लेकर के हुआ। वो एक सिंपल सेलिब्रेशन था सर। मुंबई इंडियंस और सीएसके इतनी बार जीती है कि वो सेलिब्रेशन नहीं होता। एक प्राइवेट इस अच्छा ये तो भाई इंग्लिश 18 साल बाद जीती है ना आरसीबी। अच्छा, मतलब मैं आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी अगर सक्षम ना होते और मैं बचपन में बर्थडे नहीं मनाता और डायरेक्टली मैं 19वां बर्थडे मनाता, तो पूरे मोहल्ले को इनवाइट करता है। ऐसा प्रोसेस है क्या? ये कोई क्रिकेट का बड़ा लीग नहीं है। ये प्राइवेट एक लीग है, ठीक है।
और अब ये इतना बड़ा इंग्लिश प्रीमियर लीग से तो बड़ा नहीं है जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत रही है, वैसा भी सेलिब्रेशन नहीं होता क्योंकि वहां पे कोई कंट्री नहीं है। अच्छा, आरसीबी के लोग कैसे कर्नाटका के लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं? सेलिब्रेशन ही गलत है, सेलिब्रेशन तो करना में हुआ ही नहीं। व्हाट नॉनसेंस। जब सेलिब्रेशन ही कनाडा में नहीं हुआ, क्या तो भी फर्क नहीं पड़ता दिन। सबसे पहले उनको जाकर के बोलना था विराट कोहली को, ए कनाडा बरते, कनाडा हेलियप्पा, ये क्या है? मतलब कन्नड़ा बोलिए, ऐसा करके उंगली करके बोला था। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई कन्नड़ा खिलाड़ी भी थे। नहीं, फिल सॉल्ट हो सकता है कि वो उन्हें लगता हो कि भाई फिल सॉल्ट जयनगर 4th ब्लॉक में पैदा हुआ है। बात कन्नड़ा खिलाड़ी की है ही नहीं, बात तो ये है कि जो कांग्रेस का एटीट्यूड है इन दिनों नॉन कन्नड़ा भाषी लोगों को लेकर के, वो तो आप देखिए ऑटो में कांग्रेस समर्थक चिल्ला रहे हैं, कन्नड़ा स्वामी कन्नड़ा बरते, कन्नड़ा हेलियप्पा, नमगे कन्नड़ा बरते ना, ये नो प्रॉब्लम इधे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं बिहारी हूं, नमदे मैं और कन्नड़ा बोल नमदू में क्या फर्क है? नमगे मतलब मुझे, हम्म, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता। नहीं वो था ना, ई साल कप नमदे हाँ, ये साल कप हमारा है। और फिर ई साल कप नमदू, क्या हो गया? हाँ, ये आएगा। आ गया। हम्म। तो ये इससे क्या होता है कि आप भाषा तो इसलिए मनुष्य ने बनाया था कि हम कम्युनिकेट कर सकते एक दूसरे से। कर्नाटका में भाषा का जन्म विवाद इसलिए कि हम एक दूसरे को नीचा दिखा सके, एक दूसरे के से लड़ सके भाषा विवाद के नाम पे। ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। पूर्वजों ने भाषा एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए बनाया, कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो सके। यहाँ दूरी बना रहा है। तो जो बोया है वो। दूसरी बात सर, इस पूरे मैटर पे मैं इतना कहूंगा कि जो दोगले लोग कुंभ के लिए, जहां पर करोड़ों करोड़ लोग थे, वो ज्ञान दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को, वो कह रहे हैं कि हादसे तो होंगे ही। कमाल की बात है, कुछ हजार लोग आपसे मैनेज ना हो सके और आप योगी आदित्यनाथ जी से तुलना कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि साहब बेंगलोर पुलिस ने तो कहा था कि ये 24 घंटे इसको टाल दो, मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अरे तो उन्होंने कहा, बेंगलोर नहीं, पुलिस ने बोला था ना, कांग्रेस, सिद्धरमैया हाँ, सरकार ने कहा कि नहीं आज ही होगा। हाँ, सरकार फुटेज का मतलब फुटेज इंपॉर्टेंट, सिद्धा बाबू। फुटेज इंपॉर्टेंट है। देखिए, कर्नाटका के मूल मुद्दे जो है वो तो गौण हो चुके हैं। 2 घंटे की बारिश हो जाए बेंगलुरु शहर में, आप कितने भी बढ़िया अपार्टमेंट में रहते हो सकता है आपके कार के इंजन में भी पानी घुस जाएगा। बेलंदूर साइड तो ऐसा लगता है कि बारिश हुई नहीं कि आप वहां पे स्विमिंग पूल बना सकते हो। सरजापुर रोड जाम से भरा रहता है। बेंगलुरु कभी था गार्डन सिटी, कभी था सपनों का शहर। आज तो बेंगलुरु में जितना ट्रैफिक जाम है, आज तो जितनी ट्रैफिक की समस्या है, वो तो कहीं है ही नहीं। पूरे भारत में कहीं नहीं है। सबसे भयानक स्थिति पहुंच चुकी है। जब पीक गर्मी होती है, आप अप्रैल से देख लीजिए, अप्रैल मई जून, वाटर की समस्या शुरू होती है। वाटर टैंकर माफिया ने उत्पात मचा के रखा है और पूरे कर्नाटका में मचा के रखा है टैंकर माफिया ने। कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। तो मूल मुद्दों पे बात नहीं होगी। तो जब मूल मुद्दों पे बात नहीं होगी तो आपको भाषा के नाम पे भटकाएंगे। अच्छा, कमाल की बात है कि खड़गे साहब के सुपुत्र प्रियांक खड़गे, वो जब मुसलमानों से बात करते हैं तो कहते हैं हिंदी में बात करते हैं, लेकिन उनको लगता यह है कि मैं उर्दू में बात करता हूं। साला हिंदी और उर्दू के बीच का फर्क पता नहीं है जनाब। बात करने, बात और गुफ्तगू दो अलग अलग चीज है। एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है। तो आप गुफ्तगू की करेंगे ना, फिर वहां तो आप बात कर रहे हैं। बात तो उर्दू शब्द नहीं है, और है के बिना कैसे उर्दू कंप्लीट हो सकता है प्योर हिंदी शब्द है। तो ये मुसलमानों के आगे तो बात करेंगे हिंदी में, उर्दू में को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा और कन्नड़ लैंग्वेज को कुछ लाख रुपए दिए जाएंगे। और हिपोक्रेसी देखिए कि हम कन्नड़ा को प्रमोट कर रहे हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं सर कि अगर कोई अर्बन बेंगलोर में रहने वाला आदमी सेंट्रल में चले जाए कर्नाटका में और उससे कहा जाए तुम तुलु बोलो वरना यहां से भगा दिए जाओगे, तब क्या होगा? इस प्रकार की राजनीति चल रही है और उसका होल एंड सोल कारण ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से वहां पर मतलब नाकाम साबित हुई है। लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभलना नहीं था, तो कम से कम उसमें भी ये दिखा दे कि भाई हमारे कारण हम सत्ता में आए तो आईपीएल जीत गया, यही एक अचीवमेंट बना ले। अगर ये अचीवमेंट आपका है तब तो कर्नाटका के लोगों का भगवान ही मालिक है। और भगवान कहां से मालिक होगा? 4% आरक्षण तो इस्लाम को दिया जा रहा है, मतलब मुसलमान को दिया जा रहा है। अब आप मोदी जी का इरादा क्या है? पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं मोदी जी? आपको क्या लग रहा है? नोटम तो जारी हो गया है ना सर। नोटम तो दो जारी हो रखे हैं, एक नेवल तो एक्सरसाइज का, एक एयर एक्सरसाइज का। हाँ, तो कहने का मतलब पानी रोके हुए हैं, पानी कम है, एयर और ये नेवी खत्म ही हो रखा है, तो मरो सालों, हमको क्या फर्क पड़ता है? दिल पे पत्थर बांध के रखिए, वो रोएगा, वो गाएगा, हमको नहीं चाहिए भाई। आएंगे लोग गोल गोल घूम के बात घुमा घुमा के यार पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी, नहीं करना है भाई साहब, तुमको क्या दिक्कत है? तुम कौन हो दाल भात में मुसलचंद बनने वाले? और ये घूम घूम के वो सारी चीजें आएंगी, आप टेंशन ना लें। पाकिस्तान का परमानेंट इस बार मोदी जी इलाज मुझे लग रहा है कि करने वाले हैं, और वो इलाज बिना एक थप्पड़ मारे ही हो जाएगा। एक बार क्या हुआ था, मैं स्कूल में हमारी लड़ाई हो गई, तो मैं दुबला पतला आदमी था, मैंने बोला कि भाई ऐसे तो लड़ाई नहीं जीतेंगे। तो मैंने क्या किया, जिसके साथ लड़ाई हुई थी अपना कंपास उसके बैग में डाल दिया, और जब टीचर आए तो मैंने बोला सर इसने मेरा कंपास चुरा लिया है। उससे क्या हुआ कि आत्मसंतुष्टि हुई, वो पीटा, वो कुटाई होगी। तो नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मानने की जरूरत ही नहीं है, खाना बंद, पीना बंद, वाटर बंद, बिजनेस बंद, कहानी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जब पानी बंद हो जाएगा तो उसके बाद सिंध वाले मारेंगे पंजाब वाले को, साला हमारा पानी देता नहीं है तुम लोग, पानी दो हमको, हमारा खेती खराब हो रहा है। अब पंजाब वाले कहां से पानी देंगे जब उनके पास खुद ही धोने को पानी नहीं रहेगा? तो उसके बाद जब पंजाब और सिंध की लड़ाई हो रही होगी तो हम लोग जो है पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, मजा आएगा देख के, हम लोग देखेंगे। तो मतलब आप सीरियस हैं कि पानी नहीं देंगे? अरे पानी, डैम बनना चालू हो गया है, डाइवर्ट भी करेंगे पानी को भी हम, डाइवर्ट कराए कि भाई हमारा अपना हरियाणा पंजाब का भी मसला हमको सॉल्व करना है, हमारे भी मसाइल है जनाब, हमारे अपने मसाइल है, उसे भी तो सॉल्व करना है। तो संजय सर सीरियसली नरेंद्र मोदी जी आने वाले 2-3 सालों में जो कुछ करने वाले, दो तो क्लियर दिख रहा है विजुअल, एक तो नक्सलवाद खत्म हो गया, जो दूसरा 2027 का टारगेट है कि बांग्लादेश विहीन कर देंगे, वो मिशन मोड पे दिख रहा है। अमित शाह एकदम मिशन मोड पे लग चुके हैं। इनफैक्ट हेमंता विश्व शर्मा ने तो कह भी दिया है कि भाई 30,000 लोग थे वो गायब हो गए भाई, वो डिसअपियर हो गए। 30,000 लोग गायब हो गए। हाँ, 30,000 बांग्लादेशी डिसअपियर हो गया और ठूसा जा रहा है उनको, बाकियों को डिटेंशन सेंटर में। कपिल सिब्बल दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, देखिए ये बच्चा है, इसकी अम्मी को डिपोर्ट कर दिया है जनाब। आप दरवाजा खोलिए सुप्रीम कोर्ट का, इंसाफ के तराजू पे जनाब मानवता का पलड़ा भारी है। भले ये बांग्लादेशी है लेकिन मानवता का पलड़ा देखिए जनाब। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि भाई हम तो डिपोर्ट कर चुके हैं, बाकी सेंट्रल ऑलरेडी कह रही है कि मिशन पुशबैक जारी है, हमने पिछले हफ्ते 2000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया, बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशियों को। तो तकलीफ है, आप समझिए कि तकलीफ किस बात की है, बांग्लादेशी की नहीं सर, वोटर कम हो रहा है सर, ऐसे वोटर कम कराएंगे, ये तो ईवीएम हैकिंग से ज्यादा बड़ा अपराध हो गया। चुनाव आदमी कैसे जीतेगा? आप सोचिए कितना कम रिस्क है। उत्तर 24 परगना से एंट्री दिलाते हैं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाते हैं। आप एक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल ला करके आप इनको साफ करना चाहते हैं, और कमाल की बात है जिन्होंने बनवाया है उनको भी आप पकड़ रहे हैं, उनको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। तो 10 सालों का हमारा जो मेहनत था, परिश्रम था,
4 से 14 के बीच का, उस परिश्रम पे अब आप चोट करेंगे तो आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा बताइए। अब तो न्यायपालिका का ही एक है सहारा ना, नीतीश और नायडू तो पलट नहीं रहे हैं। कम से कम ये दोनों भी पलट जाते अभी भी तो कुछ चांस बन सकता था। ये भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो अलग ही कहानी कर रहा है। वो चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठा हुआ पवन कल्याण ममता बनर्जी से शर्मिष्ठा वाले इस पे प्रश्न पूछ रहा है। क्या इसी दिन के लिए सेकुलर भारत बनाया था कि एकदम साफ-साफ आप हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करा सकें? और ये तो होगा ही जब जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट ऐसे-ऐसे कराएगा क्रॉस रोड के नाम पर। राष्ट्रवाद ही सनातन ही राष्ट्रवाद है, जब रिज़ॉल्यूशन आप निकालेंगे तो ये तो आउटकम आएगा एक दिन। वो आ रहा है। ये तो गंभीर समस्या है। अब इतने सारे लोग अगर आप वापस भेज देंगे और लोगों को तो कामकाज करवाने की समस्या आ जाएगी, सारी मेड तो गायब हो जाएँगी। कामकाज क्यों कराने की समस्या आ गई? इस देश में हिंदू नहीं है काम करने वाले, है ना? ज़रूरी है जनाब, ये भी ज़रूरी है। वक़्त के नज़ाकत को समझते हुए जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने नेपाल बॉर्डर के पास 400 अवैध मदरसे और मस्जिद गिरा दिए, तो वक़्त के नज़ाकत को समझना पड़ेगा ना, वैसा ही है, क्या करें? देखिए, मिशन तो 2 ही कंप्लीट हो सकता है, या 2047 नरेंद्र मोदी का विज़न कंप्लीट होगा या पीएफआई का होगा। तो अब नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि टाइम आ गया भाई विज़न कंप्लीट करने का, मेरे पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं, 2047 तक तो पीएम बनना नहीं है। तो जो निपटाना है अभी निपटा दो ताकि सब मार्ग प्रशस्त हो जाए। उसके बाद जो आएगा बस उसी मार्ग पे चलाना है, काम हो जाएगा। ये तो कई स्थानों पर तो बहुत मिशन मोड में हो रहा है। योगी जी क्या कर रहे हैं भाई? योगी जी ने तो पूरा ऐसा कर रखा है कि सारे लोग कह रहे हैं कि वो भाग-भाग के उत्तराखंड जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी तो वही है। अभी इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बिहार और बंगाल रूट से होते हुए जो ट्रेनें आ रही हैं, उसमें बड़े भाई का कुर्ता-पैजामा पहने हुए आपको बहुत लोग दिखेंगे आजकल। अच्छा, ये भी स्क्रूटिनाइज़ कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो दिख रहा है। वो दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि डर का माहौल है। कह दिया वहाँ पे बसाने वालों ने, यार तुम लोग के चक्कर में अब हम फँसेंगे, क्योंकि 30 दिन का ही मोहलत दिया है अमित शाह ने, और जिस हिसाब से पूरे देश में चल रहा है, तुमको रखने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल ये भी कहता है कि हाँ, जिसने कि शरण जिसने दिया उसको है, शेल्टर दिया है वो भी मारा जाएगा। वो भी मारा जाएगा। तो रिस्क बहुत गंभीर है। कुछ लोगों ने मुझे तंज करते हुए कहा बस 2 ही हज़ार 1 हफ्ते में भेजा। मैंने बोला शुरुआत हो गई, आप ये नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ शुरुआत भर हो जाएगी ना, और सजा मिलने लगेगी शेल्टर देने वालों को, तो पूरे देश से ये खुद ही कहेंगे भाई अब तुमको हम पाल नहीं सकते। इम्पोर्टेंट ये है कि आप आंख बंद करके अगले 4, 5, 10 चुनाव एकदम कंप्लीट भाजपा को वोट करें। वो जरूरी है। वो राष्ट्र निर्माण में बहुत जरूरी है। कुछ कमियां हो सकती है, परफेक्शन नहीं है, ये बात सही है, लेकिन यही वो है जो कर रहा है, क्योंकि इसको भी पता है ना कि भाई एक एक हद से ज्यादा डेमोग्राफी बदल जाएगी तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा चुनाव। चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव हारने का प्रबंध कोई नहीं करना चाहता। तो ये सारी चीजें हैं, और योगी जी तो खैर आज हमने देखा कि भाई राम दरबार का भाई आज तो राम प्राण दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हो गई राम दरबार की, तो हनुमान जी भी आ गए। बुरा नहीं लगता बताइए सेकुलर भारत में? बताइए। तो अब हनुमान जी आ गए जब पूरे प्रकरण में, तो अब तो अब बाकी सब लोगों का क्या होगा? सीने सीने वही सीने में दर्द उठता है ना, बताइए। पूरा प्रशासन टीवी पे यही चल रहा है सेकुलर भारत में, कितना सांप लौटता है। अर्चना तिवारी हमारी मित्र हैं जो राजधर्म एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। हुँ, वो 2024 में कश्मीर में इलेक्शन के समय पहुंची थी, तो एक मुसलमान से बातचीत कर, हुँ। ये जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो हमारे सर में दर्द होता है, इसलिए हम नहीं चाहते हाँ, हमारे दुर्गा मंदिर की घंटियाँ, गांव में वो तो कोई कोई शैतान की कोई आवाज़ है। सही बात है। हाँ, मंदिर। तो आप ये सोचिए कि इस आवाज को पूरे देश में सुनाया जा रहा है लाउड स्पीकर पे, अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से, कितना दर्द होता होगा सर। सर फटा जाता है सर, डिस्प्रिन काम नहीं करता सर। ये चाहत रही है कि भाई हर बुत गिराए जाएंगे, लेकिन हर जगह उस कश्मीर जैसे उस गांव में जो मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी नहीं है ना। वो मेजोरिटी हो जाता तो इस देश में सोमनाथ से लेकर के कोई मंदिर नहीं होता।
लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं है, तो जबरदस्ती सर के दर्द को बर्दाश्त तो कर रहे हैं, लेकिन एक तो ऐसे ही किसी तरह कान में उंगली लगा करके आदमी बर्दाश्त कर रहा है, ऊपर से योगी जी हैं जो कह रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ाना जरा। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, ये समझना जरूरी है। तो ये जो पूरा योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल, अभी मैं बिहार में परसों 2 दिन पहले एक गया में लड़का था, उससे हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसने बोला कि भाई हमको सीएम योगी जी जैसा चाहिए। बहुत गुस्से में था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। हमने बोला भाई योगी जी तो एक ही है, तो बोला तो एक है तो पीएम बना दिया जाए, कम से कम बिहार के हिस्से में वो कुछ प्रतिशत भी तो आएगा एज ए पीएम उनका, हमको योगी जी ही चाहिए। तो उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर, मैं इससे ये बताना चाहता हूँ, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर संजय सर एक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है पूरे देश के कोने-कोने में कि भाई इनका इलाज योगी ही कर सकते हैं। और वो योगी जी का अपना यूएसपी है, वो योगी जी के स्वयं की कमाई है, अर्निंग है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, कि मतलब वी शुड रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि भाई योगी जी ने जो कुछ भी अब कर दिया है, वो किसी और सीएम के लिए वो अचीव कर पाना, उस लैंडमार्क को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी देखिए सेंट्रल फोर्सेस के साथ जो विष्णुदेव साई के सरकार का छत्तीसगढ़ का है, शायद उनका पीआर कमजोर होगा, बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन रहा और वहां पे एकदम सफाई हो गई पूरा एकदम। तो मैं न्यूज लॉन्ड्री देख रहा था, आप तो जानते हैं दुश्मन के चैनल पर मेरा ध्यान ज्यादा रहता है कंटेंट के लिए। वो 4 लोग बैठ करके न्यूज लॉन्ड्री वाले तो आजकल बहुत दुखी हैं, खासतौर से जो नक्सलों की पिटाई हुई है, जो नक्सलवाद खत्म हुआ उसको लेके कह रहे हैं कि साहब कैसी जालिम सरकार है कि वो सीज फायर नहीं कर रही है। हाँ वो, अरे भाई तो सीज फायर देश के अंदर कौन सा सीज फायर होता है? इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी ना है छत्तीसगढ़ का, गजब बात कर रहे हैं। वो एक अधेड़ उम्र की, वो 64-65 साल की महिला होगी, राहुल गांधी की उम्र की ही आसपास दिख रही थी, वो कह रही है कि ये सरकार इतनी है कि आई नो कुछ लोग थे जो डायरेक्ट इन लोगों से बात करना चाहते थे और बात करके सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको गोलियों से भूंज दिया गया। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि मतलब सीआरपीएफ वालों को कॉल करने के बाद आपको कॉल किया था क्या मैडम, कि देखिए भाई हम कॉल करके सरेंडर होना चाहते हैं, सरेंडर नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे। पूरी कांग्रेस यूनिट खत्म कर दी थी बसवराज ने, पूरी कांग्रेस यूनिट। और गजब की बेशर्मी है इस देश में। 1-2 नेता ही मुझे याद बचता है कि छत्तीसगढ़ का शायद कोई बचा होगा सर। हाँ, वो तो पूरा विद्याचरण शुक्ला से लेके महेंद्र कर्मा से लेके और जितने भी ऊपर के टॉप के लीडर थे, खाली उस दिन अजीत जोगी जी जो थे वो हेलीकॉप्टर से गए थे, बाकी सब बाई रोड आ रहे थे, सब गायब हो गए। अब आप बताइए कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कांग्रेसी रहेगा तो इस पे सोचेगा भी बात करने का, लेकिन देखिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब अलायंसे हो गया है जब मुसलमान और वामपंथी के साथ, तो फिर कहां रह जाता है कोई चीज। बीइंग अ बिहारी, एक बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैंने बड़ी बड़ी दुनिया में गद्दारों की टोलियां देखी होंगी, लेकिन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड एंटी इंडिया कैंपेन, एंटी इंडिया मूवमेंट जो पिछले 2-2.5-3 सालों से चल रहा है भारत के अंदर, वो शायद मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा जी। मतलब आप बिहार में क्या देख रहे हैं? बिहार में ये जो मोदी जी ने पाकिस्तान की पिटाई की है, इससे बिहार वाले प्रसन्न हैं? आपको क्या लगता है कि इससे बिहार के चुनाव परिणाम पर कोई अंतर पड़ने वाला है? नहीं, बिहार के चुनाव क्योंकि ये परिणाम बात सर, हम 15 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक कुछ और आपको लग रहा है? नहीं सर, बिहार के चुनाव परिणाम पे सिर्फ एक ही आदमी प्रभाव अब डाल सकता है, वो राहुल गांधी, और किसी के बूते का नहीं। नॉट वेरी सीरियस सर। अब देखिए ऑलरेडी मुझे जो मेरा आकलन कहता रहा है कि बिहार में ठीक ठाक पोजीशन पर एनडीए है। अब राहुल गांधी इसमें क्या अंतर लाएंगे? वो जितनी अधिक रैलियां करेगा, बीजेपी एनडीए का नंबर उतना बढ़ेगा। अब 200 पार का भी अगर बीजेपी का लक्ष्य है, तो बीजेपी कैन ओनली प्रे कि भाई राहुल गांधी कम से कम 5 से 10 बिहार में रैली करे, और जिस प्रकार से नरेंद्र सरेंडर वाला पूरा बातचीत कर रहा है,
वो बिहार में आके बोले। क्या है, बिहारी एक तो है स्वाभिमानी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार रेजिमेंट में तो आपने देखा कि बिहार रेजिमेंट भी पहला जो सर्जिकल स्ट्राइक था वहां पे घुस के मारने में उनका हाथ रहा पाकिस्तान के अंदर। तो बिहार में स्वाभिमान तो है, लेकिन क्या है कि थोड़ा झकझोरना पड़ता है बीच बीच में, तब वो उठते हैं। और 2014 से लेकर के जो 2024 तक मोदी जी को लेकर के बिहारियों का प्रेम है, वो आप देख सकते हैं। वो संविधान के झांसे में दूसरे स्टेट वाले आ गए, बिहारी नहीं आए थे सर 2024 के भी चुनाव में। उन्होंने बोला हट तरीके, हमको मोदी को चुनना है। सब स्टेट के रिजल्ट खराब हुए, बिहार इस पूरे रीजन में देख लीजिए, बंगाल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बीच में एक बिहार था जो बोल रहा था हम मोदी जी के साथ खड़े, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मोदी जी का कनेक्शन है और मोदी जी के प्रति प्यार है बिहारियों का, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर बीच बीच में कोई नेहा सिंह राठौर जैसे लोग आए हैं, वो इस प्रकार का गाएं बजाएं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता रहता है, ठीक है, अच्छा लगता है। वो एक जाति जनगणना का झुंझुना जो था वो बहुत जोर से चलाया था। राहुल गांधी ने बहुत जोर-जोर से क्लेम किया था कि देखो मैंने डरा दिया, काँपने लगा नरेंद्र मोदी, और जाति जनगणना आखिरकार उसको करनी पड़ी। उसके बारे में कुछ अब बातचीत नहीं हो रही, क्या बात हुई? खत्म हो गया क्या? ज्वार आके चला गया? अब वो क्या कर सकता है? अब तो सरकार ने बोल दिया कि हम करा रहे हैं। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, नोएडा में, दिल्ली में हाँ, सीपी में मिलता है, फायर पान मिलता है। तो कलेजे में गर्मी है, सर्दी में आपको फायर पान खाना है। अब जब पान खा ही लिया तो जबान तो बंद ही हो जाएगी फिर। तो वो मुद्दा ही छीन लिया गया है, जिस मुद्दे को लेकर के ये चल रहे थे कि जातीय जनगणना कराएंगे। अब चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी देंगे, प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट में करेंगे। भाई साहब हो जाने दीजिए पूरे देश में जनगणना। 1931 की तरह पता चला कि कहीं ब्राह्मणों की जनसंख्या पूरे देश में, क्योंकि काउंट होता है, बिहार वाला अलग सोचता है, यूपी वाला अलग सोचता है। आपकी राजनीति अगर 40 सीट की है तो आप बिहार में को सोचो उल्टा सीधा। यूपी में 13% के आसपास का इस वक्त सिनेरियो है, सिर्फ ब्राह्मण। वहां क्या करोगे? तो हर स्टेट की कहानी अलग है। लेकिन राहुल गांधी, वहां तो सवर्णों की संख्या लगभग 30% तक पहुंच जाती है। हो ही जाती है सर, हो ही जाती है। अगर एक ब्लॉक में देखो तो सबसे बड़ा ब्लॉक वही है। अगर ब्लॉक देखेंगे तो सबसे बड़ा, तो यही राहुल गांधी की समस्या है, यही अखिलेश यादव की भी समस्या। वो बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो 30 से शुरू हो रहा है तो यूपी के जो राजनीति के डायनेमिक्स बदले, वो भी 30% से ही ऑलमोस्ट शुरू चल रहे हैं। अब इस लड़ाई में जो है ना, सीधे सीधे ये है कि यादव माइनस ओबीसी कहां जा रहा है, बिहार में वही ढर्रा बदल रहा है। यादव माइनस ओबीसी अगर आप देखेंगे तो इंटायर एनडीए के साथ आज है। तो चिल्लाने दीजिए इनको, ये मुद्दा चलाने दीजिए, देखते हैं कितना चलता है। राहुल गांधी हमारे आदरणीय नेता हैं, उम्मीद करेंगे कि प्रचार प्रसार ऐसे ही जारी रखे। देखिए आप मानेंगे ना कि हरियाणा में अगर वो बंदा चुनाव प्रचार नहीं करता तो बीजेपी चाहे कितना भी बांग्लादेश वाला ये सब कर लेती है, चुनाव जीतना डिफिकल्ट होता है। हिमाचल प्रदेश में उसने चुनाव प्रचार नहीं किया था, प्रियंका वाड्रा देखती रही, बीजेपी नहीं जीत सकी हिमाचल प्रदेश का चुनाव सर। जबकि वहां पर सवर्णों की संख्या इतनी अधिक है कि कहना नहीं है, वहां केक वाक होना था, लेकिन नहीं जीती ना। राहुल गांधी का ये करिश्मा है सर। तो मतलब आप तो ये मान के बैठे हुए हैं कि साहब बिहार में जो है वो राहुल गांधी का करिश्मा नहीं चलने वाला है। और वैसे भी गणित तो आपके एनडीए के पक्ष में ही है, शुरू से ही थी। ये शुरू से ही थी। आपका ये ऑपरेशन सिंदूर होता या ना होता, गणित तो शुरू से ही उनके साथ थी। बिल्कुल। देखिए हमें नोएडा पता है कि दफ्तर बिहार में में बैठे हुए केवल पत्रकारों गणित को काम करती है और कुछ काम ही नहीं करता। वहाँ पे किसी ने केमिस्ट्री देखी ही नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं, खाली गणित पढ़ते। जबकि आपको आईआईटी निकालने के लिए तीनों पढ़ना है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा तो फिजिक्स भी पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। उस ग्रेविटी समझ लें, कुछ नहीं समझे केमिस्ट्री तो कम से कम ग्रेविटी समझे कि कौन किसको कहाँ खींच रहा है।
मुझे बिहार में कोई कुर्मी नहीं मिला, ये नोएडा दफ्तर के पत्रकार कैलकुलेट कर रहे हैं नीतीश के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। अरे भैया मुझे वो कुर्मी से मिलवाइए, मैं तो नालंदा हो करके आया हूँ 5-7 दिन पहले। पूरा नालंदा नवादा रीजन कह रहा है के हरा देते नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार कम काम किए हैं? नीतीश कुमार जितना विकास किए हैं, कोई विकास किया है जी? गली गली में विकास घूम रहा है, न जाने कितना विकास है। और राहुल गांधी को कहां से समझ में आएगा? राहुल गांधी का ब्याह नहीं हुआ तो विकास कहां से होगा? अब राहुल गांधी अगर जातीय जनगणना पर और जातीय राजनीति शुद्ध रूप से करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जाति भी तो बतानी पड़ेगी। इसीलिए वो ब्याह नहीं करता, काहे कि उसमें लिखना होता है गोत्र, सब कुछ लिखना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा सर। क्या करेगा? कर लेगा ना, अपना कोर्ट मैरिज कर लेगा, उसमें नहीं लिखना पड़ता शायद। हाँ वहां तो, लेकिन फिर भी लोग तो देखिए लोग तो पूछेंगे ना सर। राजनीति में सर कोई पर्सनल कुछ नहीं रह जाता। अब देखिए तेज प्रताप वाला मामला है, हम और आप लाख कहें चलो पर्सनल मामला है, लेकिन लोग तो पूछेंगे ना, ठीक है भाई ये पर्सनल में ये तो बताना पड़ेगा आपको कि आप फिर दूसरी यादों अच्छा देखिए इस बिहार चुनाव में इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। तेज प्रताप की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय चुनाव में इस बार बहुत जबरदस्त जब रैली में ठोकेगी ना लालू प्रसाद यादव के सामने, और वो चुनाव लड़ेगी, जहां तक मेरे पास जानकारी है वो चुनाव भी लड़ेगी और एनडीए से लड़ेगी, और जब वो बोलेगी ना तब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को मैं देखूंगा कि कहाँ जगह मिलता है भागने का। चलिए, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ हम लोग को आपकी क्या खाना, इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए अब उसी टाइम रिजल्ट भी बस ना हो जिस दिन हमारा जयपुर डायलॉग समिट होगा, नहीं तो एक दिन पूरा पॉलिटिकल वो डिस्कशन में बड़ा ही बीत जाएगा। भारी रिस्क है। हाँ रिस्क देख तो सकते है, रिस्क तो है। लास्ट रिस्क टाइम तो है। रिजल्ट उसी के आसपास आया था, डिस्कशन हो रहा था बैक इन टीम से, तब मैंने बोला रिस्क तो है, लेकिन अब क्या किया, रिस्क लिया जाएगा। एक दिन अगर वैसा सिचुएशन बनेगा रिजल्ट का तो 2 महीने पहले डिटेल्स आ जाएंगे, एक दिन फिर वो पूरा हम लोग एक साइड में वो इलेक्शन के रिजल्ट चलते रहेंगे और वहां पे इलेक्शन डिस्कशन होता रहेगा उस दिन पैनल पर। क्या करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्शन उसको डिस्कशन, उसमें क्या प्रॉब्लम? इलेक्शन डिस्कशन बिल्कुल। बिल्कुल सही है। आइए चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय